नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी टेट और सी टेट को ध्यान में रखते हुए सीरीज चल रही है, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है हम कुछ हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आए हैं, चलिए उनको देखा जाए। उससे पहले जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में जो है काठिन्य निवारण किया जाता है। तो क्या प्रश्न है कि जो होता है कि गद्य शिक्षण में जो है काठिन्य निवारण कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपयुक्त सभी से। तो जो गद्य शिक्षण होता है इसमें काठिन्य निवारण जो होता है यह इन सभी से जो है किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो सही होगा। चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि गद्य शिक्षण में जो है काठिन्य निवारण की विधियाँ क्या क्या है। चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, इन विधियों द्वारा जो है शिक्षण को दुरूहता को जो है सजह बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर जो है कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है। चलिए क्यों समझते हैं इसको। क्या चीज़ है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है। ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। जिसे छात्र सरलता से समझ सके। अगला आता है, जो कविता छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, और जिसमें जो होता है नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो चलिए साथियों समझते हैं। देखिए, जब प्राथमिक स्तर पर जब है तो किस तरीके की जो कविताएं उपयोगी होगी। देखिए, जो सरल है वह तो उपयोगी होगी, आप खुद भी समझ सकते हैं। दूसरी, जिनसे सृजनशीलता बढ़े, तो यह भी उपयोगी होनी चाहिए। उसके बाद आता है जो कविता अंतर्राष्ट्रीय वाद विवादों से मत। देखिए, बच्चा एक प्राथमिक स्तर पर है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों को समझने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एक प्राइमरी स्तर का जो बच्चा होता है अभी जो उसको खेल कूद के माध्यम से हमें सिखाना है, ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं जिसमें ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय वाद विवादों की बात हो रही है। तो यह तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा, क्योंकि यही जो है उपयोगी नहीं है। चलिए समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। चलिए समझते हैं। भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हरदेव बिहारी। तो आपको पता होगा हिंदी भाषा साहित्य के जो लेखक कौन है, तो यह जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है इसके लेखक हैं। चलिए साथियों थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में कि हिंदी भाषा साहित्य के जो नामक जो ग्रंथ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। आप हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान, आलोचक और शिक्षाविद थे। ठीक है। आप इसके अलावा क्या है, आप अपने साथियों के सहयोग से जो है काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी है, तो हिंदी कोविद रत्नमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान और आदि जो है इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जो है हिंदी भाषा जो सीखने की जो है सही क्रम क्या है, या फिर भाषा सीखने का जो है सही क्रम क्या है। चलिए सभी बताएंगे साथी कि कौन सा जो है सही क्रम होता है। ऑप्शन ए बोलना, श्रवण करना, पढ़ना या लिखना। ऑप्शन बी में क्या है, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना या लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। और ऑप्शन डी क्या, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो सभी साथी बताएंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो सभी साथी बताइएगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, पहले जो होता है श्रवण किया जाता है, फिर बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है, फिर लिखा जाता है। समझ पा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इसको आपने वैसे अगर पहले भी पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि LSRW, इस तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा। एल से क्या था आपका, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW होता है। इसको याद रखिएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या था आपका कि LSRW, इस शब्द को इसको याद रखिएगा। तो यही जो आपका सही होगा, क्रम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है, लेखन से संबंधित नहीं है। चलिए सभी साथी बताएंगे लेखन से क्या संबंधित नहीं है। पहला, बैठने का उचित ढंग,
दूसरा शुद्ध उच्चारण, तीसरा क्या है आपका लेखनी पकड़ने का ढंग या आँखों से दूरी। तो सभी साथी बताएंगे कि इसमें जो है लेखन से संबंधित नहीं है। देखिए पहली चीज़ तो बैठने का उचित ढंग, देखिए यह तो बहुत ज़रूरी है। यदि आप उचित तरीके से नहीं बैठते हैं तो आपका जो होती है लेखन से जो है समस्याएं आती हैं। अगला शुद्ध उच्चारण, देखिए यह तो इसके अंदर नहीं आता है, परंतु चलिए अगले ऑप्शन देख लेते हैं। लेखनी पकड़ने का ढंग, तो यह भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा आँखों से कागज़ की दूरी, तो यह भी आएगा। तो ऑप्शन जो है बी जो होगा शुद्ध उच्चारण जो है इससे संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षक में होना क्या आवश्यक नहीं है, सभी साथी बताएंगे। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, इसके अलावा विषय और मूल्यांकन में विविधियों का ज्ञान और रसायनों का ज्ञान। देखिए जब भाषा का शिक्षक है तो उसको रसायनों के ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उपन्यास और उसके विवेचकों के विषय वस्तु के अंतर्गत जो असंगत जो है युग्म बता। तो चलिए साथियों समझते हैं। तो इसमें यह वरदान, रजवाड़ियों की दासियों समस्या पर, सेवा सदन, गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, प्रेमाश्रम, कृषक जीवन की समस्या पर, या कायाकल्प, सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर। तो सभी साथी बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। उपन्यास एवं विवेचक के विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से जब विकल्प जो है ये असंगत है, जबकि सेवा सदन गणिकाओं की समस्या संबंधित है, प्रेमाश्रय कृषि जीवन की समस्या एवं कायाकल्प जो है सांप्रदायिक समस्या और जो है योगाभ्यास एवं पुनर्जन्म पर आधारित है। चलिए साथी अगला प्रश्न देखते हैं। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है, सभी साथी बताएंगे कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है। तो यह जो है सरदार पूर्ण सिंह जो है इसके निबंधकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है आज का कि विरासत शब्द का क्या अर्थ है। प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो आपको पता होगा विरासत शब्द का जो अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त जो होता है या विरासत कही जाती है। चलिए आगे। चलिए साथियों तो अगला प्रश्न है निर्बल का विलोम क्या होता है। तो आपको पता होगा निर्बल का क्या होता है। निर्बल का जो होता है सबल होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है, सभी साथी बताएंगे। तो आपको पता होगा हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है या परीक्षा गुरु को जो है कहा जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो जो तद्भव पत्रिका थी आपको पता होगा लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। चलिए इसको देख लेते हैं। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित हुई। इसके संपादक अखिलेश हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारे, यह किसकी पंक्ति है। तो सभी साथी बताएंगे। तो यह पता होगा आपको, यह रसखान की जो है यह पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न है तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव क्या होगा, अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या चंद्र, सभी साथी बताएंगे। तो क्या होगा, आपको पता होगा तद्भव आखिर क्या होता है। तद्भव वह होता है जो संस्कृत से जो है परिवर्तित हो गए सब, तो वही जो होते हैं तद्भव कहे जाते हैं। तो चलिए साथी सभी बताएंगे। देखिए प्रकाश, देखिए यह तो संस्कृत से जो है मिलता जुलता है। रात्रि भी है, चंद्र भी है, अंधेरा जो है या नहीं है। इसका अगर तत्सम देखा जाए तो क्या होगा, इसका तत्सम अंधकार होता है। क्या होता है, अंधकार होता है। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, क्या समझिए, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकत्ती क्या मुहावरा है। व्यर्थ आडंबर, आँखों में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना है, लाइलाज बीमारी। तो आपको पता होगा आँख एक नहीं कजरौता 10-10, तो इसका जो होगा सही आंसर व्यर्थ आडंबर, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग क्या है, सभी साथी बताएंगे। क्या होगा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन ए रात, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी मात या ऑप्शन डी गीत। देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, रात होती है तो या तो स्त्रीलिंग हो गया, बात की जाती है, मात दी जाती है, मगर गीत गाया जाता है। देखिए इस तरीके से यदि आप उसको बनाएंगे तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बहुत आसानी होगी। तो इसी तरीके से कभी करिएगा कि रात क्या होती है, रात होती है। इसके अलावा बात क्या होती है, बात की जाती है। और
और गीत गाया जाता है मगर और मात दी जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा है, सभी साथी बताएंगे। तो इसमें क्या है? देखिए, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, किसका? मित्रता का। तो इसमें जो होगा मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा घर इसी शहर में, तो कौन सा विशेषण है? चलिए समझते हैं। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या परिणाम बोधक। तो मेरा घर, देखिए कभी भी जब होता है, कभी भी जो होता है संज्ञा, समझ रहे हैं, संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आ जाए, समझ पाइएगा, सर्वनाम आए, तो जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है तो यह सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या समझ पाए? जब भी नाउन से पहले जो होता है प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन प्लस नाउन, मतलब इस ऑर्डर में हो कि पहले प्रोनाउन हो फिर नाउन हो, या फिर पहले सर्वनाम हो फिर संज्ञा हो, तो यह क्या कहता है? यह होता है सार्वनामिक विशेषण। समझिए, यह क्या है? घर जो हो गया संज्ञा हो गई, समझ पा रहे हैं? घर क्या है? तो घर एक संज्ञा है, ठीक है। और जो होता है संज्ञा, और जो घर क्या है? घर एक तरीके का संज्ञा है। और उसके बाद जो है मेरा क्या है? मेरा सर्वनाम है, तो यही इसका सही आंसर होगा। तो आंसर जो होगा इसका बी जो होगा यह सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, जो है तो यह क्या होगा? समझिएगा, सरल वाक्य, इच्छावाचक, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। चलिए साथियों, मिश्र वाक्य होगा। अगला आता है, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण होगा? उपकार करने वाला, कृतज्ञ, उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, किए उपकार को मानने वाला। तो कृतज्ञ क्या होता है? किए हुए उपकार को मानने वाला जो होता है कृतज्ञ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इसमें श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? तो श्रृंगार का सबसे जो सही तरीका होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, श्रृंगार। क्या हुआ? श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए जो इसका सही होगा। चलिए साथियों आगे, तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है, कटहरा शब्द का जो होता है तत्सम क्या होता है? तो आपको पता होगा कटहरा शब्द का जो तत्सम क्या होता है, यह होता है काष्ठ ग्रह, ठीक है, इसको याद रखिए, काष्ठ ग्रह जो होता है इसका सही आंसर होगा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। चलिए अब आगे बढ़, तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होता है? या अति उपसर्ग होता है? तो देखिए इसमें कौन सा सही दिख रहा है? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला कौन सा है? तो आज का जो अगला है कि बालाधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानव लंक लीबे को काल रसना परासी। तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा? देखिए पहली चीज़ तो इसमें अनुप्रास अलंकार तो सीधे दिख रहा है, जैसे बा देखिए बार बार जो है रिपीट हो रहा है, इसी तरह जा रिपीट हो रहा है। और देखिए ला शब्द, ला जो है वर्ण कई बार रिपीट हो चुका, तो अनुप्रास अलंकार तो इसमें हो गया। तो इसमें क्या समझ पाए? देखिए दो तो अपने आप कट गए हैं। अब बच्चे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो जो इसका सही आंसर होगा बचा हुआ ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रासों को उदित और उच्छिप्त करने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा इसको विभाव कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं रसों को जो होता है। अगला आता है, जहाँ सुमित तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है? तो आपको पता होगा यह जो है शांत रस का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आता है। क्या कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति दाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तो इसका जो है सही आंसर शांत रस होगा। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य का जो है चयन कीजिए। क्या है कि राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। चलिए आगे देखिए, राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदा और राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदे। देखिए यह तो दो सीधे समझ में आ रहे गलत है। और दूसरी चीज़, राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, तो यह देखिए ये क्या है? बहुवचन है, कई है, तो इसलिए जो है अंक की मात्रा लगेगी। चलिए आगे बढ़ते। तो आज का जो अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। महोत्सव में जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको पता होगा महोत्सव क्या होता है? महाधन उत्सव जो होता है, क्या होता है? उत्सव होता है। और जो सभी साथी जो है यह बताएंगे कौन सा जो है संधि है, या संधि कौन सा प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का। तो आज का जो अगला प्रश्न है,
चौमासा में जो है कौन सा जो है समास होगा। आपको बताया गया जब भी कोई संख्या आ जाए तो आज द्विगु समास होता है। क्या? द्विगु समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक होगा। देखिए चूहा जो है बिल से बाहर निकला मतलब अलग हो रहा है, तो ये कौन सा जो होगा या समास होगा, तो यह जो होगा कौन सा कारक होगा, या अपादान कारक होगा। तो चलिए साथियों आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।